राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम पवित्र धार्मिक कथा का प्रवचन सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से घर में दरिद्रता का नाश, लक्ष्मी का आगमन, सुख शांति और सभी कार्यों की सिद्धि होगी। आप हमारे इस कथा में खो जाएं उससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की इस कथा में हम मोर मोरनी की कथा का रसपान करेंगे। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। वे दोनों हंसी पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन मोरनी मोर से बोली कि प्रिय, हमें यहाँ से उड़ के अपनी समाज बिरादरी के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ चलना चाहिए। मोर ने कहा, नहीं प्रिय, अपन यहाँ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों के बीच में जाके ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन मोरनी नहीं मानी। अंततः मोर ने मोरनी की जिद के आगे झुक के किसी नगर में जाने का निश्चय किया। वो दोनों वहाँ से उड़ के किसी नगर में गए। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से जानता था, समझता था, उनका रूप भी बदलता था। एक दिन वो अपनी रानी से बोला कि प्रिय, मुझे भूख लगी है, भोजन लेके आओ। रानी एक थाली में 56 भोग और पानी का गिलास लेके आती है। वो राजा को भोजन परोसती है। एक चावल का दाना जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ एक चींटी आती है और चावल के दाने को उठाकर ले जाती है। राजा उस चींटी को देख रहा था। तभी एक वहाँ चींटा आता है। वो चींटी से कहता है, ये दाना मैं ले लेता हूँ, तुम राजा की थाली से जाओ और दूसरा दाना लेके आओ। चींटी कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। चींटी के बहुत कहने पर वो मानी। फिर भी बीच रास्ते से वापस चली जाती है कि अपन इस दाने को आधा आधा करके खा लेंगे, लेकिन मैं राजा की थाली से वापस दाना लेने नहीं जाऊंगा। यदि मैं वहां गई तो राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तभी चींटा देखता है कि राजा हमारी भाषा को समझता है, वो बड़े ध्यान से हमें देख रहा है। वो चींटी से कहता है कि अपन यहाँ से चलें, राजा अपन को सुन रहा है। चींटी कहती है, राजा ने अपनी बातें तो सुन ली, यदि वो किसी और को बताएगा तो पत्थर का हो जाएगा। राजा ये बात सुनकर हंसा। तभी वह रानी आ जाती है और राजा से पूछती है कि आप हंसे क्यों। रानी ने सोचा कि राजा मेरी किसी बात पे हंस रहे हैं। राजा ने कहा, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी रानी की व्याकुलता बढ़ती रही और वो जिद करने लगी। तभी राजा ने कहा, यदि मैं आपको सुनाऊंगा तो आप बहुत पछताएगी। तभी रानी की जिज्ञासा और बढ़ी। जिसने जिद की, नहीं, मुझे सुनानी पड़ेगी। तभी राजा ने रानी से कहा कि अपन को ये बात सुनने से के लिए नगर के बाहर जाना पड़ेगा। तभी वो दोनों रथ पे सवार होकर नगर के बाहर जाते हैं। राजा जैसे जैसे रानी को बात सुनाता पत्थर का होता जाता है। रानी से कहा कि अब भी मान लो। रानी ने कहा, नहीं प्रिय, अब थोड़ी सी बची है, सुना लो। राजा ने जैसे ही पूरी बात खत्म की वो पूरी तरह पत्थर का हो गया। रानी जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी, पत्थर को हिलाने लगी, लेकिन वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो वहाँ बैठ के जोर जोर से विलाप करने लगी। वहाँ पे ही मोर मोरनी थे। वे रानी को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अपन इसका दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन इसे ढांढस बना सकते हैं। वो दोनों उस रानी के पास गए और बोले, क्या हुआ, आप किस बात के लिए रो रही हो। रानी ने उन मोर मोरनी को पूरी बात सुनाई और वो भी पत्थर की हो गई। ये सुनकर मोर मोरनी बहुत ही दूर दिशा में फंस गए कि ये तो बहुत ही विचित्र बात है। अब अपन के मुंह से कभी ये बात बाहर निकली तो अपन भी पत्थर के हो जाएंगे। वे बहुत विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी मोर ने सोचा कि इन सब का कारण तो चींटियां हैं, क्यों नहीं सभी चींटियों को मार दिया जाए। मोर और मोरनी वहाँ पर सभी चींटियों को मारने लगे। जहाँ भी देखते चींटियों को कुचल देते और खा जाते। चींटियों में बड़ा भय सताने लगा। वो सब जमीन के अंदर बिल बनाकर रहने लगी। और एक वहाँ चींटी और चींटा भी भूख के मारे व्याकुल तड़फ रहे थे। उन्होंने हरि कीर्तन भजन शुरू किया। भूखे प्यासे हरि का तपस्या करने लगे। तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए कि बोलो चींटा और चींटी, तुम्हें क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, सबसे पहले तो आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए जिससे हमें भूख ना लगे।
विष्णु ने कहा तथास्तु। तब से सभी चींटियों के पेट में गांठ लगी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम यदि बाहर निकलेंगे तो मोर और मोरनी हमें मार देंगे। तभी विष्णु, चींटा और चींटी तीनों मोर के पास जाते हैं और कहते हैं, विष्णु कहते हैं, हे मोर, इन सब का भागी तो वो राजा था, वो तो मर चुका है, अब इसकी सजा आप चींटियों को क्यों दे रहे हैं। उन्होंने वो काव्य शास्त्र की जानता था, चींटियों की भाषा समझ के उनका रूप बदल के उनकी योनि में आकर उनके साथ संभोग करता, उनको गर्भ धारण करवा के फिर मनुष्य योनि में आ जाता और उन पर हंसता। इसी पाप के कारण वो पत्थर का हुआ है। तो मोर ने कहा, हे हरि, तो रानी की इसमें क्या गलती थी। उसने कहा, वो भी इस पाप की सहभागी है। यदि वो राजा को मना करती तो वो ऐसा कार्य नहीं करता। अब आप चींटियों और चींटियों को मारना छोड़ दो। तब मोर ने कहा, यदि मैं इनको मारूंगा, यदि मेरे मुंह से ये बात बाहर निकल गई तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। विष्णु ने कहा, वो श्राप अब समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें कोई भय नहीं होगा। मोर हंसी और खुशी के मारे नाचने लगा। विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए और वो खुशी के मारे झूम रहा था। तभी वो अपने पैरों को देखता है, बहुत ही फटे गंदे पैर देख के वो जोर जोर से रोने लगता है और विलाप करने लगता है कि मैं इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, मेरे पैर इतने सुंदर थे, अब इन पैरों को क्या हो गया। उन पैरों के फटने और गंदे होने का कारण चींटियों को मारना था, क्योंकि चींटियों के शरीर में खाने से शरीर की चमड़ी फट जाती है। इसीलिए तो चाँप की कैंसुली उतरती है, क्योंकि वो चींटियों को खाता है, उनको खाने मात्र से शरीर फट जाता है। तभी मोरनी भी उसे समझाती है और जब वो आंसू गिरा रहा था, मोरनी उन्हें मुंह में डाल रही थी, मुंह में कितने रखती पेट में जा रहे थे। तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। और मोरनी मोर के आंसुओं मात्र से ही अपना गर्भ धारण कर लेती है। मोर कभी संभोग नहीं करता, ये भगवान विष्णु का उनको वरदान है। तो दोस्तों, आज हम इस पवित्र कथा की चर्चा की। इसको सुनने मात्र से आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। और मोर के वरदान भगवान विष्णु ने दिया कि जब भी मैं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा तो आपके पंख को मैं अपने मुकुट में धारण करूंगा। तभी कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं और मोर के वरदान को सही साबित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि कैसी लगी आपको ये कथा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आगे ऐसी कथाओं को सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा।